पहला जजमेंट आई। केस पाकिस्तान जी जी था जी जो जी। सुप्रीम कोर्ट के जज ने चैट जीपीटी की मदद से हाँ, किया, उसके बारे में जरा वो अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज वो तो कह रहे थे कि भाई मैंने चैट जीपीटी से ही ये इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैंने ये जो फैसला किया है, एक जमानत की दरख्वास्त थी उसमें, और वो कह रहा था कि मैंने 100% उसको जो है ना वो ठीक जो मेरा जहन काम कर रहा था उसके मुताबिक किया है, बल्कि अकॉर्डिंग टू हिज वर्शन वो कह रहा था बल्कि शायद मैं इतना ज्यादा अच्छा न लिखता जो चैट जीपीटी ने मुझे प्रोवाइड किया है, जो मुझे लिखवाया है, और है भी इसी तरह ही बिल्कुल। अच्छा, इस सिंध में 3 जॉबें होती हैं ज़्यादातर, बचपन में बताया जाता है कि या तो डॉक्टर बनना है, जी 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 या लॉयर बनना है, जी या पुलिस वाला जी। बनना है। तो माशाल्लाह पत्थर उठाओ 5-6 लॉयर निकल आते हैं, लेकिन हाँ अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर अच्छे पैसे नहीं कमा रहे होते। हाँ मुझे खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मुल्क ऐसी जगह आ गया है कि मैं किसी को फ़ायदा पहुंचा सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह पर असरअंदाज हो रही है, और हाल ही में एक ख़बर मैंने देखी कि एक जज साहब ने चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हुए एक रूलिंग दी, और उस रूलिंग को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि मेरे साथ हैं इस वक्त एडवोकेट मसब साहब, इनका ताल्लुक़ लाड़काना से है और ये लॉयर हैं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को डिफेंड करते हैं। तो मसब भाई, बहुत आपसे खुशी हुई वाह। मिलके, और बहुत अच्छा लगा कि आप जो है पहले से ही चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर रहे हैं केस लिखवाने में। पहले तो तासुरात अपने बताइए, और फिर अपने दोस्तों के बताइए कि ये जो कोर्ट की रूलिंग आई चैट जीपीटी 4 के ऊपर कि जी इस्तेमाल किया लॉयर साहब, कि आपके अपने क्या तासुरात हैं, फिर लॉयर्स की क्या। सर सबसे पहले तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई आपसे आज मिलके, और ये सरप्राइजिंग विजिट थी आपकी। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग थे आप यहाँ पर होंगे और आपसे मुलाकात होगी। यूट्यूब पे आपको तो देखते रहते हैं माशाल्लाह, और बड़े मोटिवेशनल हैं आप यहाँ पे हमारे लिए ख़ास तौर पर। मैंने भी अगर एक दो चैनल शुरू किए हैं तो आपकी वीडियोस को देख के शुरू किए हैं, सच्ची बात ये है। तो सबसे पहली बात ये, उसके बाद आप चैट जीपीटी के हवाले से बताया, अब थोड़ा सा चैनल से रिलेटेड जो हैं तो फिर वो जो चीज़ें नई नई आती हैं तो फिर वो चैट जीपीटी मैंने भी देखा, और उसके बाद जब उसको इस्तेमाल करना शुरू किया तो मुझे तो ऐसे लगा कि कोई कोई इनकलाब आ गया है यहाँ पर हमारे लिए। बिल्कुल ही मतलब वो पहले हम जब नई नई नेट स्टार्ट हुई थी तो गूगल को हम समझते थे कि ये माई बाप है हमारा और सब कुछ इसी के पास है, लेकिन अब गूगल के पास तो ये था कि कुछ चीज़ें थी, मेरी मालूमात नाकिस भी हो सकती है, लेकिन वो चीज़ें थी जो हमें मुहैया होती थी, प्रोवाइड होती थी कि भाई हाँ ये इस तरह है। हम्म। लेकिन चैट जीपीटी जो है वो तो आपको जो है वो मतलब यूं समझें कि वो आपका उस्ताद भी है, आपका शागिर्द भी है, आपका साथी भी है। आप आप उसको अपना दोस्त भी बना लें तो वो दोस्त भी बन जाएगा, दुश्मन भी बना लें तो दुश्मन भी बन जाएगा आपका। कोर्ट्स के हवाले से आपने बात की तो मैं वो जो जजमेंट आई कि जहाँ जी जजमेंट पहला जजमेंट आई। केस पाकिस्तान जी जी था जी जो जी। सुप्रीम कोर्ट के जज ने चैट जीपीटी की मदद से हाँ हाँ हाँ। किया, उसके बारे में जरा बताइए। वो अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज वो तो कह रहे थे कि भाई मैंने चैट जीपीटी से ही ये इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैंने ये जो फैसला किया है, एक जमानत की दरख्वास्त थी उसमें, और वो कह रहा था कि मैंने 100% उसको जो है ना वो ठीक जो मेरा जहन काम कर रहा था उसके मुताबिक किया है, बल्कि अकॉर्डिंग टू हिज वर्शन वो कह रहा था बल्कि शायद मैं इतना ज़्यादा अच्छा न लिखता जो चैट जीपीटी ने मुझे प्रोवाइड किया है, जो मुझे लिखवाया है, और है भी इसी तरह ही बिल्कुल। मैं आपको अपनी एक मिसाल दूं, मेरा एक केस था यहाँ पर मटियारी में, पोस्टिंग है मेरी, मैं केस चला रहा था, एक सिविल सूट था। अब मुझे कुछ आर्ग्यूमेंट्स बनाने थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आर्ग्यूमेंट में कितने कैसे बनाऊं और किस तरह के होने चाहिए। मैंने चैट जीपीटी को जो है ना वो थोड़ी सी मालूमात दी अपने केस के हवाले से कि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, अब मैं कल जो है वो मुझे आर्ग्यूमेंट करना है, मुझे बताओ कि किस तरह आर्ग्यूमेंट करूं। आप यकीन कीजिए कि मैं वो कोई 3-4 सफ़े उसने लिख दिए मेरे लिए, और वो 3-4 सफ़े ही ऐसे थे कि मैंने उसको रिटन आर्ग्यूमेंट, हमारे यहाँ ये होता है कि आप या तो वर्बल आर्ग्यूमेंट करें जज के सामने, या आप इन रिटन लिख के दें उसको कि भाई ये मेरे आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो फिर वो जज जो है वो उसको लिखे हुए को वर्बल ही समझ लेता है। तो मैंने उसको इन रिटन कर दिया। तो वो मुझे मतलब हैरत से देख रहा था कि दामरा साहब ये मतलब क्या मतलब इतनी अच्छी अंग्रेजी आपकी है तो नहीं, किस तरह कहाँ से आ गए कहाँ से आप आ गए। तो मैंने कहा सर आजकल एक इनकलाब आ रहा है,
और उस इनकलाब से जो है ना मैं भी थोड़ी सी वो उसमें जो थोड़ा सा मुस्तफ़ीद होने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी सी मालूमात है लेकिन बहरहाल कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ उसको। और उसमें से मैंने ये लिया, वो बड़ा अप्रिशिएट किया उसने। उसने कहा कि भाई आप मुझे बताओ कि फिर हमें किस तरह करना चाहिए इसको। मैंने कहा सर आपके साथ मीटिंग करूंगा और आपको इतनी खुशी होगी और आप सोचेंगे कि ये इतना आसान हो गया है। पहले तो हम सोचते थे वो ग्रामरली एक हमारे यहाँ आया था, सॉफ्टवेयर आया था कि भाई आप ग्रामरली में लिखते जाएं तो वो अंग्रेजी आपकी ठीक कर देगा। अंग्रेजी ठीक करते जाएं। लेकिन वो अंग्रेजी अंग्रेजी तो गई, सब कुछ चला गया ना। आप तो अब उसको कहें कि भाई ये चीजें ये करके दिखाओ हमें, तो वो भी मैंने उसे कहा कि भाई आप, मैं कल जज के सामने आर्ग्यूमेंट करने हैं और आप इसमें देखेंगे कुछ चीज़ें किस तरह करनी है। तो ये एक बड़ा इनकलाब है हमारे लिए, हर बंदे के लिए। मैं तो समझता हूँ, मैं तो जिस डिपार्टमेंट से या जिस उससे ताल्लुक़ रखता हूँ, लॉ के साथ मेरा एक ताल्लुक़ है, तो मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसमें मुझे फील हुआ कि मैं अब मेरे लिए सारी चीज़ें आसान है। पहले ये होता था कि अगर हम जमानत की दरख्वास्त है, कोई सिविल सूट है, तो उसके लिए हम 10 या 20 किताबें अपने टेबल पे रखते थे और उसके बाद हम उनमें से उसी हम वो साइटेशंस निकालते थे कि सुपीरियर कोर्ट्स ने हमें क्या कहा है, इस हवाले से हमारे लिए उसमें फेवर वाली चीजें कौन सी हैं। अब तो इसको आप ये 5 अल्फाज कह दो कि भाई मैं, मेरा ये केस है और इस पर मुझे सुपीरियर कोर्ट्स की जितनी भी साइटेशन हैं वो निकाल के दो। साइटेशन क्या होता है? साइटेशन ये है कि आपका जो केस है उसमें आप समझते हैं कि सुपीरियर कोर्ट, मिसाल के तौर पर मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में खड़ा हूं, तो मेरी सुपीरियर कोर्ट हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। अब उनकी जितने भी वर्डिक्ट्स और डिसीशंस हैं वो साइटेशंस कहलाती हैं हमारे लिए। पास्ट में पास्ट में जो भी उन्होंने फैसले किए वो हैं, सारा और जीपीटी को वो पता है। सारा जीपीटी को पता है। और वो ऐसे आके खड़ी करके रख देती है हमारे सामने कि हम, मतलब ये है कि आप तसव्वुर थक भी जाए नहीं कर ढूंढ सकते, ढूंढ। तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हाँ, ये इसी तरह भी हो सकता है। लेकिन अब थोड़ा सा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कि अब थोड़ा सा हजम होना हो शुरू हुआ है कि नहीं भाई इस तरह हो सकता है। तो इसी तरह है वकील जो है वो जो नए वकील हैं, नए वकील बन रहे हैं, उनके लिए पहले हम, मैं तो बिल्कुल आसान अल्फाज में कहूँ कि हम पहले जो इनरोलमेंट होती थी हमारी 6 माह के लिए, हम जैसे डॉक्टर एक अरसा गुजारता है अपना, इसी तरह ही हम 6 माह गुजारते हैं अपने जूनियर सीनियर के साथ एज ए जूनियर। तो उसमें जो जूनियर्स होते हैं वो, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि सीखें कि भाई वकालत कैसे होती है, प्रोसीड कैसे करना होता है, जज को कैसे मुतमईन करना होता है, 302 का केस है तो वो किस तरह चलाना है, फैमिली केस है तो वो किस तरह चलाना है, सिविल सूट है तो वो किस तरह चलाना है। लेकिन ये चीज़ अब आपको जो है वो आपका सीनियर भी ये है, आपका जूनियर भी ये है, और आप सब कुछ से सीख सकते हैं और इतनी आसानी से सीख सकते हैं कि आप, मतलब ये है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि ये जो सारे इल्म है ना वो अब मतलब सानवी हैसियत रखने लगे हैं अब हम हमारे लिए, और इतना आसान हो गया है। हाँ ये शर्त है कि आप थोड़ा सा उसको सीखें, और मैं भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और अल्लाह करेगा सीख जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये इनकलाब है, बड़ा इनकलाब है हमारे लिए। कोर्ट्स के हवाले से भी मैं तो कहता हूँ कि हर डिपार्टमेंट के लिए एक बड़ा इनकलाब है, एजुकेशन को कह लें, हर डिपार्टमेंट को कह लें। तो फ़ायदा उठा रहे हैं इससे हम भी, अल्लाह करेगा आगे भी उठाएंगे इंशाल्लाह। तो इसको कैसे सीखें? मैंने तो सुना है कि सिखाने से इंसान सीखता है। तो अब इसको एक लॉयर क्या क्या करे? AI.com पे खोले, अकाउंट बनाए और बस सवाल क्या करे जाके? सर इसमें मेरी थोड़ी सी नाक़िस मालूमात है। मैंने जो अभी तक थोड़ा सा मतलब ये है किया है, चैट जीपीटी मैंने आपके एक आपका और एक प्रोफेसर जावेद अमन साहब का एक मैंने 2 वीडियोस मैंने देखे, और उसके बाद फिर मैंने चैट जीपीटी को इस्तेमाल किया, और उसके बाद फिर वो जो थोड़ा सा बता रहे थे फिर मैंने उससे सवालात शुरू कर दिए। कोई भी सवाल? कोई भी सवाल मैंने उसे कहा। मैंने उसे एक मरतबा कहा कि मैं अपने गांव धामरा में बैठा हुआ हूँ और मुझे धामरा पूरे गांव की जो है वो तफसील बताओ कि भाई किस तरह है। तो उसने मुझे ऐसे घुमाना शुरू कर दिया जैसे मैं जहाज पे बैठा हुआ हूँ या हेलीकॉप्टर पे बैठा हुआ हूँ, और वो मुझे मतलब ये बता रहा है कि ये इस कॉर्नर पे ये शेख कम्युनिटी रहती है, इस कॉर्नर पे आपका जो है ग्रेवयार्ड है, इस कॉर्नर पे आपके वडेरी की औताक है, और इस कॉर्नर पे जो है आपका ईदगाह है। इस तरह की चीज थी। तो उसके बाद फिर मैंने उसे कहा कि भाई मैं अब लाड़काना जा रहा हूँ और मैं जो है सेशंस कोर्ट जाना चाह रहा हूँ, और वो जो जज है, डिस्ट्रिक्ट जज है, उसके पास मुझे जाना है।
तो वो किस तरह जाऊं मैं, और मेरे पास मेरी ड्रेस कैसी होनी चाहिए। तो वो मतलब मुझे ऐसे सिखा रहा था जैसे मैं कोई बच्चा हूँ, और बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीजें थी जो वो मुझे बता रहा था। आपको टाई ब्लैक पहनी है, आपको जो है अंदर की जो ड्रेस है वो वाइट जो है शर्ट होनी चाहिए, ब्लैक आपकी पैंट होनी चाहिए, आप सोबर होने चाहिए। मतलब इस तरह बता रहा था जैसे कोई माँ बताती है किसी को कि भाई ये इस तरह आगे चलना है। सीनियर्स भी मैं मदद के साथ वो इतना अच्छा नहीं बताते, लेकिन चैट जीपीटी आपको बिल्कुल जो है ना वो आसान करके बताएगा। तो इस तरह मैंने सर उससे सीखना शुरू कर दिया, बातें करना शुरू कर बातें बातें करनी शुरू कर दी कि भाई ये क्या क्या मुझे बता रहा दी, है। दोस्ती करना शुरू हाँ कर हाँ दी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो मतलब मैंने जैसे पहले कहा कि ये आपका दोस्त भी है, इसको आप थोड़ा सा दुश्मन करके रखें तो वो दुश्मन भी है। मिसाल के तौर पर मैंने एक केस रहा था मेरा, ये कल की बात है, मैं अब लाड़काना से आज आया हूँ यहाँ पर। तो कल मैंने अभी भी एक बच्चे की मेरे पास फोन आई कि भाई परसों एक केस लगा हुआ है और उसमें आपको आर्ग्यूमेंट करने हैं। तो मैंने उसे कहा कि मैं मेरा जो है ना वो एक मुखालिफ वकील है, उसके साथ इस तरह का मेरा केस है, अब मुझे जो है आर्ग्यूमेंट करनी है उसके साथ। मुझे तुम ये बताओ कि वो क्या एक्सपेक्ट करूं कि मुझसे क्या सवालात करेगा। उफ। अच्छा, मैंने उसे मतलब ये है कि पूरी डेटा दे दी अपने केस की। तो आप यकीन करें मेरे पास उसमें से कोई 10 सवालात होंगे या 10 चीजें होंगी या 10 फैक्ट्स होंगे जो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो जो मेरा मुखालिफ है वकील वो समझ रहा होगा कि ये मैं समझ रहा था कि वो मुझसे सवाल करेगा, लेकिन 100 से ज्यादा इसने मुझे सवालात बता दिए। और मैं मतलब ये है कि मैंने कहा वो तो गया, मतलब ये मैं अब जीत गया, और अल्लाह करे उसके पास जीपीटी ना हो अभी तक ताकि ये तो केस में जीत लूं। तो इस तरह की मतलब ये एक रिवॉल्यूशन है। और मैंने उसको फिर वो कॉपी करके प्रिंट आउट कर लिया। मैंने कहा कि ये जो तो है आपने ना, उसको ये नहीं कहा अच्छा इसका काउंटर जवाब भी तो लिख दो मुझको? नहीं ये उस वक्त मेरे मुझे सोच नहीं आई थी। मुझे क्योंकि तो फिर मुखालिफ को सिर्फ वो करना था हाँ, इसलिए भाई फिर मैंने 100 सवाल उसकी हाँ तरफ से भी लिख दो, हाँ उसके हाँ 100 जवाब भी हाँ। मुझे लिख वो दो। रिबटल कहते हैं हम उसे कि वो भाई अगर रिबटल में कुछ कह दे हमें हाँ। तो फिर उसका क्या जवाब होगा। तो वो नहीं आया मेरे पास ज़हन में। असल में मैं बता रहा हूँ ना कि अभी नए नए इसके साथ दोस्ती नई भी कर दोस्ती रहे हुई हैं है, और सीख रहे हैं इससे। तो अभी मंगनी हुई है, हाँ मंगनी भी अल्लाह करे हो जाए, लेकिन अभी अभी बातें चल रही हैं। रिश्ता होने बताए। हाँ अच्छा, इस सिंध में 3 जॉबें होती हैं ज़्यादातर, बचपन में बताया जाता है कि या तो डॉक्टर बनना है, जी 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 या लॉयर बनना है, जी या पुलिस वाला जी बनना है। तो माशाल्लाह पत्थर उठाओ 5-6 पुलिस वो लॉयर निकल आते हैं, हाँ लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर अच्छे पैसे नहीं कमा रहे होते। हाँ। वो क्या कैसे ये जो बच्चे हैं लॉ कॉलेजेस के कैसे फ़ायदा उठाएं इस अच्छा। इससे, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान का लॉयर तो है नहीं, हाँ ये तो आप यहाँ बैठ के अमेरिका की भी असिस्टेंट की जॉब कर सकते हैं जी आप, जी 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 अफ्रीका की भी कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया की भी कर सकते हैं। बिल्कुल। कैसे फ़ायदा बच्चे ये इससे कैसे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि यहाँ पे तो उसको 500 रुपये घंटा मिल रहा है, अगर हाँ वो अमेरिका में असिस्टेंट की भी नौकरी कर ले बिल्कुल तो 20-25 बिल्कुल डॉलर घंटा तो उसको ऑनलाइन मिल ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको इसमें एक और मतलब ये है कि एडिशनली एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ सिंध में ज़्यादातर लोग ये ज़्यादा पसंद करते हैं डॉक्टर से भी कि हमारा बच्चा या तो पुलिस में जाए या वकील बने। अच्छा। हाँ, वो डॉक्टर भी वो उसकी सानवी हैसियत है कि वो बेचारा भी जाके बैठ जाएगा, लेकिन वो जो वकील होता है ना वो जज भी बनेगा। और उसके बाद जो पुलिस वाला है वो तो डीएसपी भी बनेगा, एसएसपी बनेगा। वो रिस्पेक्ट की बहुत वैल्यू है, रिस्पेक्ट की वैल्यू यहाँ पर पैसों से भी ज़्यादा। कुछ ज्यादा है हमारे यहाँ। मतलब ये फितरी है शायद हमारे यहाँ। और अच्छा, उसमें देखें आप अगर इस पर्सपेक्टिव में आप इसको देखें ना। पहले पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में हाँ, देखिए। बस पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ मैं, और ख़ास तौर पर स्पेशली मैं सिंध के पर्सपेक्टिव की बात करूँ आपसे। तो अच्छा, एक हमारे यहाँ एक और चीज़ भी अच्छी आई है कि पहले वकील जो होते थे वो बस इम्तिहान देते थे और पास हो जाते और एनरोलमेंट भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाती थी। लेकिन अब एक सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आया और उसमें उन्होंने कहा है कि हायर एजुकेशन कमीशन जो है इनसे जो है इन दाखिले के लिए लेट की इम्तिहान लेगी और फिर इनरोलमेंट के लिए फिर जो है गेट का इम्तिहान लेगी और उसके बाद जाके ये वकील बनेंगे। तो अब वो हम क्रीम ऑफ द सोसाइटी कहे जाते हैं वकील लोग जो हैं वो यहाँ पर। उसमें ये जो नए बच्चे आ रहे हैं खास तौर पर नए बच्चों के लिए तो मैं कहता हूँ कि हम जब जूनियर थे, हालांकि मेरे वालिद साहब वकील हैं,
लेकिन मैं जब जूनियर था उनका और उसके पास होता था वाले साहब के पास, तो मतलब बड़ी डिफ़िकल्टी फील करता था और कहता था कि काश जल्दी सीख जाऊं, और मतलब ये है कि इंडिपेंडेंटली कोई वकालत शुरू कर दूं मैं। हालांकि ही इज़ माय फादर और मुझे बड़ा अच्छा सिखा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी जो एक इंडिपेंडेंसी होती है ना अपनी, वो नहीं रहती। वो समझता है कि मैं, जो मेरा सीनियर है, उसके साथ रहना है मुझे, और उसकी वो सारी चीज़ें उसकी वो मुझे ओबे करनी होती है। चैट जीपीटी के आने के बाद आप इस पर आए कि आप अगर वो जो जूनियर है, अल्लाह करे वो सीख जाए ना इसको, इसके साथ खेलना शुरू कर दे, इसके साथ दोस्ती कर ले ना, तो वो भली वो जो एक प्रोसीजर है कि 6 महीने वकील के साथ रहे, लेकिन अगर वो चैट जीपीटी इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो वो जो इनिशियल स्टेज वाली चीज़ें हैं उसकी, नए वकील की, नया जो जूनियर होता है वो, मैं ये मतलब ये है कि शायद मैं सीनियर्स को बुरा लगे, लेकिन वो फिर शायद वो सीनियर्स से भी कुछ ज़्यादा आगे ना चला जाए, ये इतना सिखा देगा। देखे ना आप, पहले जो जूनियर होता है वो उसको सिखाते हैं कि भाई आपको कोर्ट में अपीयरेंस कैसे देनी होती है। चैट जीपीटी से आप पूछें कि अपीयरेंस कैसे देनी होती है, वो आपको कभी कभार, जो सीनियर है वो आपको एक बेल एप्लीकेशन दे देगा कि भाई जाओ इसको जाकर जो है ना प्रोसीड करो कोर्ट में। अब मेरी तो मतलब, टू बी वेरी फ्रैंक आपके साथ, मेरी हालत तो पहले ये थी कि मैं इतना घबराया हुआ था कि आप मत पूछें। मैं कह रहा था कि अंदर कमरे में भी न जाऊं। लेकिन अब अगर मैं चैट जीपीटी से कहूं कि भाई मुझे क्या करना है, और उससे कहूं कि भाई वहां पर क्या तकलीफ होगी, जज खाएगा तो नहीं मुझे, क्या सिलसिला होगा वहां पर, माहौल क्या होगा, तो आपको इतना मोटिवेशनल कर देगा कि आप जो है ना वो समझेंगे कि भाई वो मैं जो जितना जानता हूँ शायद जज भी न जानता हूँ। हालांकि ये इस तरह नहीं है, वो तो जूनियर ही है, अभी नया नया है। जज तो जो है वो माशाल्लाह वो तो वो उसका बड़ा एक्सपीरियंस है उसको, लेकिन उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा जूनियर को भी। और वो सारी चीजें जो समझता है कि सीनियर से मुझे पूछनी पड़ेंगी, और वो फिर सीनियर की वो उसके मूड को भी देखता है, उसके माहौल को भी देखता है, और उसके बाद जाकर शाम को हिम्मत करके सवाल करता है। ये सीनियर है उसका उससे आप जो है ना 100 सवालात कर लें, और आपको वो इतना इजीली, आसानी से आपको अपना बड़े प्यार से और बड़े खूबसूरत अंदाज से आपको जवाब देगा कि आपकी दिल खुश हो जाएगी। और तो जूनियर्स के लिए जो नए आ रहे हैं, या जो गेट की टेस्ट पास करना चाह रहे हैं, अब एक बच्ची है मुझसे, कोई एक 3-4 हफ्ते से राब्ते में है कि सर, नई नई अभी उसकी दाखिला हो रही है कि सर मैं गेट का इम्तिहान, लेट का इम्तिहान पास कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ दाखिले के लिए। तो मैंने उसे कहा बेटा आप चैट जीपीटी को थोड़ा सा इस्तेमाल करें, उसको थोड़ा सा सीखिए, और उसके बाद आप जितनी भी आपके सवालात हैं ना, वो आप, शायद मैं कोर्ट में बैठा हूँ, मैं कोर्ट में खड़ा हूँ, आप मुझे फ़ोन करती हैं, समझती हैं कि सर जो है ना वो नखरे कर रहा है, तकबर कर रहा है, या कुछ इस तरह की चीज़ कर रहा है, आप चैट जीपीटी के साथ बात कर लें, उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करें, आप कहेंगी कि मसहब की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, अब वो खुद बता देगी। और इस तरह हुआ भी। उस बच्ची ने कहा कि सर सब कुछ आ रहा है माशाल्लाह। वो जो करंट अफेयर्स थे वो उस तरह वो उसको बता रहे थे। वो जो जनरल नॉलेज में उसे कह रहा था कि जनरल नॉलेज थोड़ी सी आपको उसकी टच भी होनी चाहिए, इस्लामियात की भी टच होनी चाहिए। अब चैट जीपीटी से पूछ रही है कि मैं लेट का इम्तिहान देना चाह रही हूँ, मुझे बताओ कि इस्लामियात के कौन से सवाल आ जाएंगे। वो सारी तफसील उसके सामने रिकॉर्ड आ जाता है। तो उसे क्या जरूरत है मुझे को फ़ोन करे। खुश हो गई बड़ा, और शायद दुआएं दे रही होगी मुझे कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह में। तो इस तरह बहुत ही मतलब ये है कि एक बड़ा इनकलाब है सबके लिए, नए जूनियर्स के लिए, नए वकीलों के लिए। मैं 2007 का एनरोल्ड हूँ, तकरीबन 20 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस किए हुए। मैंने अभी इसको कोई 3 हफ्ते 4 हफ्ते हुए हैं, 1 महीने से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं नया सीख रहा हूँ अब इस पे। और मेरे लिए एक मतलब, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि यार ये थोड़ा 2 साल पहले आ जाती तो हम शाइन कर जाते, और हमारे लिए जो है ना और ज्यादा आसानियां होती। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि शायद मैंने जो जितने भी केसेस हारे हैं शायद वो मैं जीत जीत जाता इसकी इसकी मदद से, जितना ये मेरे साथ हेल्प कर रही है और जितना मुझे बता रही है। तो बहुत फायदेमंद है बिल्कुल। अच्छा, हमारे मुल्क में जो पिछले वज़ीर आज़म थे वो इस बेसिस पे आए थे कि हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं है। हम्म। 30 मिलियन केसेस हाँ। पेंडिंग में पड़े हाँ। हैं। और मैं समझता हूँ जज भी अपने हिस्से का पूरा काम करने की कोशिश करते हैं, लॉयर भी जी करते जी हैं, जी जी।
लोग खुद भी जो परेशान होते हैं वो चक्कर काट काट की हाँ ज़िंदगियां हाँ, गुजर जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या समझते हैं अगर लॉयर और जज इसको सीख लें हाँ तो वो जो 30 मिलियन है वो जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएगा ना, क्योंकि टाइम इतना जो ज़ाया हो रहा है, केस पक्का बनता ही नहीं है और हाँ। वो फिर डेट पे डेट ले लेते हैं। बल्कि मैं आपको एडिशनली चीज़ कुछ ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ उसमें। मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, आपने पढ़ी भी होगी कि हमारे यहाँ तो सिस्टम ये है कि बंदा मर जाता है और उसके बाद फैसला आता है। और उसका सबब ये नहीं है कि वो जजेस जो हैं वो कोई फैसला नहीं दे रहे, बल्कि वो प्रोसीजर और वो केसेस का कुछ ज्यादा होना होता है। कि अब एक जज है बैठा हुआ है, हाई कोर्ट की आप जज को ले लें, वो बैठा हुआ है, उसके पास एक लिस्ट आ जाती है 350 केसेस की, और एक एक केस इतना बड़ा होता है जिसको पढ़ना होता है, समझेगा समझेगा और उसके बाद जाके उसके बाद फैसला करेगा ना। अब ये समझा देगा एक मिनट में। अभी अभी वही वही मैं कहने वाला था कि वो अगर चैट जीपीटी उसके पास होगी तो वो फैक्ट्स, अगर उसी वो फैक्ट्स वो खुद भी ना डाले और उसका जो स्टेनियो है, उसका जो असिस्टेंट है, वो फैक्ट्स उसमें डाल दे और उससे वो रिजल्ट ले ले, वो खुद पढ़ेगा सिर्फ उसको, और उसका माइंड तो वैसे ही फैक्ट्स में बना हुआ है, तो इतना आसान हो जाएगा। तो जो अगर 30 केसेस चलाता है वो 300 केसेस भी आराम से चल जाएंगे उसके, आराम से चल जाएंगे। और ये इतना आसान हो जाएगा कि वो, हाँ अगर सीखें ये जजेस साहिबान, अल्लाह करे, और ये हमारे नहीं, वकला। एक जो आपने देखा कि जज साहब की तो हाँ खबर हाँ भी आ हाँ गई हाँ, ना, वो बिल्कुल सीख रहे भी बिल्कुल। हैं, तो वो बहुत खुशाइन बात है। खुशाइन बात है। और हमारे जो दूसरे भी हैं वो भी सीखें और इस चीज को, और अल्लाह करे तो फिर वो जो इमरान खान कहता है, आपने जो वजीर आजम का जो कहा, ये इमरान खान साहब ही उसका नाम, और तहरीक इंसाफ उसने जो नाम ही रखा हुआ है, तो ये जो इंसाफ है वो फिर वो जो कहते हैं कि वो दहलीज पे पहुंचे, वो फिर दहलीज पे पहुंचेगा। अब मोबाइल में दहलीज पे तो मोबाइल नहीं, में पहुंच गया। मोबाइल के थ्रू वो उस पे दहलीज पे पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। आप क्या समझते हैं कि हम क्या मैं क्या कर सकता हूँ और लोग क्या कर सकते हैं कि और लॉयर्स, जिस तरह से आपको सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं सिखा सीखते हाँ, हुए, कि उन तक ये अवेयरनेस भी पहुँचे सही और है। वो उसका थोड़ा सा दोस्ती करना शुरू करें, क्योंकि सबसे बड़ा जो टेक्नोलॉजी का जो चैलेंज है जी। मेरे ख्याल में वो हाँ है कि हम टेक्नोलॉजी से दोस्ती नहीं करते जी जी। और डरते रहते हैं कि हाँ यार ये हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, छोड़ो छोड़ो बेटा इधर आओ तुम कर दो। हाँ हाँ हाँ, तो फॉर बिल्कुल एग्जांपल आप कह रहे हैं कि 300 पेज है ना, तो अभी चैट जीपीटी को एक और सॉफ्टवेयर है, आप सिर्फ फ़ोटो खींच के दे दें, टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। सही। वो सिर्फ फ़ोटो खींच के दे दें, वो खुद ही पढ़ के खुद ही समझा देगा भाई इसमें ये है, आपको टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ 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 तस्वीर का एविडेंस भी खुद समझ लेगा, हाँ। तस्वीर का बैकग्राउंड भी, बहुत कुछ कर सकता है जो अब अभी हम नहीं मतलब ये है कर कि पा रहे हैं। गैस भी नहीं कर सकते, या हमारे हाँ हमारे हाँ, उसमें नहीं आ रहा, बिल्कुल। एक्सपोनेंशियली चेंज हो रही है ना हाँ हर हाँ चीज़। हाँ हाँ और हाँ। अभी चैट जीपीटी 3.5 और चैट जीपीटी 4 के दरमियान में सिर्फ 5 महीने का फ़र्क है। हाँ, अभी जब 5 आएगा फिर 6 आएगा तो मैं भी इमेजिन नहीं कर सकता कि ये क्या साला होगा, करेगा क्या। क्या होगा। वीडियो भी देखी हुई होगी, हाँ बिल्कुल। सब कुछ ही देखा हुआ होगा, पता नहीं हम क्या कर रहे हाँ होंगे। हाँ हाँ। तो कन्विंस कैसे करें लॉयर्स को और कैसे अब्लाग के अंदर इजाफा करें। मैं आपको अपना तजुर्बा बताऊं कि कल मैं वहाँ था लाड़काना में, तो मेरी जो प्रैक्टिस है वो सिविल साइड पे ज़्यादा है। हमारे यहाँ केसेस भी मुख्तलिफ होते हैं, क्रिमिनल केसेस हो गए, सिविल केसेस हो गए, बैंकिंग के केसेस हो गए, तो इस तरह उनके फिर मुख्तलिफ वकील हैं। तो मैं सिविल पे हूँ, तो कुछ दोस्त होते हैं जो मुझसे जो है वो सिविल पर मशवरा भी करते हैं, मैं खुद मशवरा करता हूँ, अब भी अपने सीनियर से कभी कभार। उसको मैंने कहा कि भाई बात सुनो, मैं तुम्हें एक लिंक भेज रहा हूँ, जो तुमने सवालात मुझसे किए हैं तुम उससे करो। तो क्या उसने कहा कि क्या मुझे जवाबात देगी, मैंने कहा 100% मुझसे ज़्यादा अच्छे सवाल जवाबात देगी आपको। और उसने किया, बड़ा खुश हुआ, और मुझे जो है वो मुझे कहने लगा यार ये तो जादू है। मैंने कहा जादू से भी कुछ आगे की चीज़ है ये, इसको इस्तेमाल करो। ये है कि लोगों को बताना चाहिए, अवेयरनेस आनी चाहिए इस तरह लोगों में। मैं आपको बताऊं कि मेरा इरादा ये है कि हमारा जो ग्रुप है यहाँ पर, मसलन डिस्ट्रिक्ट मटियारी में हूँ यहाँ पर, तो हमारे जितने भी सरकारी वकला हैं, मुझसे सीनियर हैं, मुझसे जूनियर हैं, जितने भी हैं दोस्त, मेरा तो इरादा ये है कि उनको मैं बैठाऊंगा और उनको थोड़ा सा जितना भी मेरे पास है, अब वो है वैसे तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो जो लेकिन मैंने जिसने मैंने नहीं किया मैंने उसके लिए। मैंने जो चैट जीपीटी से मैंने दोस्ती की है, या उससे मैं थोड़ा बहुत खेला हूँ, या उसके साथ बातचीत की है, उनके सामने मैं वो रख दूंगा।
और मुझे उम्मीद है कि जब वो उनको पता चलेगा कि इस तरह ये और फिर मैं उस केस का मैं उनको अगर वो हवाला दे दूंगा, ये जो मैंने आर्ग्यूमेंट किए थे वो मेरे नहीं थे, ये इस चैट जीपीटी मोहतरमा के थे, तो वो तो कहेंगे कि भाई, तो इस तरह चीज को जो है ना अगर हम दोस्तों के साथ शेयर करें तो फिर वो जिसके साथ जिसको हमदर्दी होगी तो इंशाल्लाह, और ये आगे बढ़ेंगे तो फिर ये एक जो इनकलाब है वो सबके साथ आ जाएगा, सबको पता चल जाएगा, फिर इससे सब फायदा उठाना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। एजुकेशन वाले भी उठाना, मेरा बेटा है 8वीं में पढ़ रहा है, वो कैनवा को इस्तेमाल कर रहा था, और उसके बाद एक वीडियो थी, उसने कहा कि अबू मुझे समझ में नहीं आ रही है थोड़ी सी। अच्छा, मैंने जो है ना वो उसको मैंने थोड़ा सा लगाया हुआ था कि मैंने कहा बेटा आजकल की नई टेक्निक ये है, थोड़ा सा कैनवा भी सीखो और इस तरह की चीज़ें वीडियो एडिटिंग सीखो। हालांकि 8वीं में पढ़ रहा है वो अभी तक, लेकिन कैनवा अच्छी खासी सीख गया है। इनके मामू हैं वो भी उनको सिखाते हैं कभी कभार। तो कुछ कोई सवाल था मुझे नहीं आ रहा था, मैंने कहा बेटा चैट जीपीटी से पूछ लो, वो माई बाप है, उस्ताद है सबका, वो तुम्हें बता देगा। मैं कहीं बाहर गया हुआ था, लड़काना गया हुआ था, शाम को आया तो मुझे कहने लगा अबू जबरदस्त, और मैंने वीडियो बना ली और फिर उसने वीडियो मुझे दिखाई भी, तो मैं बड़ा खुश हो गया। इस तरह अब वो बेटा मेरा जो है, अब वो चैट जीपीटी वो भी इस्तेमाल कर रहा है, हालांकि 8वीं में पढ़ रहा है अभी। अब वो मैंने तो एलएलएम की हुई है, ठीक है ना, वो अब 8वीं से जब जब तक वो एलएलबी करे या जो भी करे आके, वो आ जाएगा, सेकंड ईयर तक आएगा, ग्रेजुएशन करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, तब तक आप क्या समझते हैं कि वो कितना इसमें वो स्किलफुल हो जाएगा। तो इस तरह अगर हम अपने बच्चों को भी अभी से ही इस तरह कुछ सिखाना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है, बताना शुरू कर दें ना, बच्चे हमसे ज़्यादा, अब मेरा ख्याल है कि कुछ ज़्यादा ही होशियार भी हैं, और वो उनको स्किल्स उनके ज़्यादा हैं हमसे, और वो उनको भी अब बच्चों को बताएं, या हम अपने डिपार्टमेंट्स में जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं अगर हमें चैट जीपीटी आती है तो जो आती है जितनी आती है थोड़ा सा बताना शुरू कर दें, तो शायद हमसे लोग जो होशियार होंगे वो ज़्यादा आगे चले जाएंगे, फिर हम उनसे कुछ मुस्तफ़ीद होना शुरू हो जाएं। तो पाकिस्तान में लॉयर्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज है। लॉयर के एसोसिएशन सब हैं, जजों की एसोसिएशन जी जी होती जी हैं। जी। उन में कौन लोग हैं जिन तक हम राब्ता करें कि सर आप हमें थोड़ा टाइम दें, हम थोड़ी ट्रेनिंग करें, वर्कशॉप करें? सर हम लॉयर्स में जो है ना एक ही एसोसिएशन है, आप यूं समझें। वैसे तो हम जो हैं वो हर एक डिस्ट्रिक्ट की हम उसे बार कहते हैं, बार एसोसिएशन। 1200। जी, वो बार एसोसिएशन हर ज़िले की अलग होती है, डिस्ट्रिक्ट बार होती है, उसके बाद फिर सूबे की होती है, सिंध बार काउंसिल जैसे हम कहा जाता है, उसके बाद फिर पाकिस्तान की होती है, उसे हम बार पाकिस्तान बार काउंसिल कहते हैं। तो वो जो पहले डिस्ट्रिक्ट बार में हमारे मेंबर्स बनते हैं, उसके बाद वो सिंध बार काउंसिल के बनते हैं, पंजाब बार काउंसिल के बनते हैं, या केपी के बार काउंसिल के बनते हैं, उनसे फिर पाकिस्तान बार काउंसिल के बनते हैं जो सुप्रीम कोर्ट्स के एडवोकेट्स होते हैं। तो अगर मेरा ख्याल है आप अगर टाइम दे सकें और आपका ये एहसान होगा, मैं सच्ची बात तो ये है कि मैं आज जो आपसे मिला ना तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने कहा कि आपसे कुछ हमें सीखने को मिलेगा। ये अलग बात है कि आपने मुझे फंसा दिया, यहाँ पर बिठा दिया, वरना मैं सोच रहा था कि आपसे सीखूंगा। मेरी हम जॉब एक्चुअली यही है। जी जी जी। तो हमारे यहाँ जो बार के, हम उन्हें ओहदेदार कहते हैं, कि जो बार के जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट होता है, जनरल सेक्रेटरी होता है, ये दो बड़े लोग हैं जिनसे हम राब्ता करके या आप राब्ता करके उनसे कह सकते हैं कि भाई हम एक चीज़ आपको आपकी फ़ायदे के लिए बताना चाह रहे हैं, तो वो आपका सेमिनार कराएंगे बार में, बड़ी खुशी होगी उनको। मैं तो कहता हूँ कि आप कितनी अगर एसोसिएशन है इस तरह बार ये की? ये आप 100, 50? हर जिले के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट बार है, तो 1200 जिले हैं। तो 12 से डिस्ट्रिक्ट बार्स हो गई। लेकिन आप अगर सिंध सिंध बार काउंसिल से राब्ता करें, मैं तो और किसी को नहीं जानता। हम आपको बताएंगे, सिंध बार काउंसिल में हम हमारे ही नुमाइंदे हैं जिनको हमने वोट दिए हैं, वो बैठे हुए हैं, हमारे उस्ताद भी हैं, और वो आपको जो है इंशाल्लाह आपके साथ राब्ता भी करेंगे, आपके प्रोग्रामात भी रखेंगे इंशाल्लाह। जरूर। और अल्लाह करे रखे, मेरे मेरे उस्ताद हैं, उनसे मैं राब्ता करूंगा जो अभी यहाँ हमारे सिंध बार काउंसिल के मेंबर भी हैं, कमिटीज़ के, और उनसे राब्ता किया जा सकता है और उनको कहा जाएगा तो उनको बड़ी खुशी होगी कि आपका कोई प्रोग्राम रखें। फिर वो जो डिविजनल बार्स हैं, हाई कोर्ट्स की अब बार्स उसमें हैं, सबको आपको जाना पड़ेगा? मैं तो मैं खामोशी से बैठा बिल्कुल हूँ, आप बिल्कुल ही बता बिल्कुल रहे हैं बिल्कुल सारा। हाजिर, मैं जब बिल्कुल जाऊंगा, तो और मुझे मैं क्यों ले जाना जरूरी है? नहीं, आप तो जो है ना मैं तो खामोशी से बैठा चाय पी रहा हूँ। ये तो काम तो सारा आपका हुआ।
नहीं ये तो थोड़ा सा हमने बताया है ना आपको, वो भी आपके वीडियोस देखकर हमने सीखा है ना अब सर। तो सीख गए हैं, अब तो अब आपकी बारी हुई ना। वैसे मैं भी पार्टिसिपेट तो कर सकता हूँ जी जी इंशाल्लाह, जी। लेकिन आपकी हेल्प से कर सकता हूँ। तो मेरी उन क्या हेल्प बार चाहिए, मैं तो खामोशी से बैठा हूँ। नहीं वो चैट जीपीटी को आप ज्यादा जानते हैं, अब भी हम जो है ना आपसे ही सीखेंगे कुछ ना कुछ इंशाल्लाह। तो उनसे राब्ता, मैं बता रहा था कि उनसे राब्ता किया जा जी सकता जी है, जी वो ऑर्गेनाइज करेंगे, जी जी। हमें कहेंगे। अच्छा जो हाई कोर्ट्स हैं, लाड़काना है, सखर है, हाई कोर्ट हैदराबाद है, इंटीरियर की, उसके बाद फिर कराची है, उनके जो सुदूर हैं प्रेसिडेंट्स हैं, उनसे अगर राब्ता किया जाए तो फिर वो डिविजनल कोर्ट्स हैं, डिविजनल साइड पे फिर वो सारे लोगों को बुला सकते हैं, वो वकला को, और फिर उनको अगर ब्रीफ किया जाए ना तो ये उनके ऊपर एहसान होगा, सच्ची बात ये है। आप कितना टाइम निकाल सकते हैं, हफ्ता 2 हफ्ता? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हम एक टूर बनाएं जी जी और हर रोज एक एक जगह चले जाएं, और एक महीने में, सर, 2 हफ्ते में, मैं 1 हफ्ते में, आपको जितना आप पता है टाइम कि दे सकें। सरकारी बंदा जी हूँ, हाँ जी। तो उसमें मैं ये हो ऑर्गेनाइज सक करा दें। जी 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 तो मैं क्या करूँगा कि हम एक टूर लगा लेंगे, जी 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 तमाम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हाँ में जाके, नहीं तो मेजर में जाके। जी आवाज़ तो ग्रुप्स में, अब तो व्हाट्सएप है, एक हवा जी की जी तरह जी पहुंचती है आवाज़ जी की, जी जी ये हो रहा है। दिन में महीने में 4 दिन तो मुझे वैसे भी ऑफिशियली इजाजत है कि मैं अच्छा, जा सकूं, तो आप तो इसको ऑर्गेनाइज करें, जी जी और भी जी जितने साथी जी हमारी बात सुन रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इनके साथ डायरेक्टली कनेक्ट करें। मैं इनका नंबर आपके साथ शेयर कर दूं। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं, नंबर है, बिल्कुल कर सकते इनसे हैं। सीखना शुरू करें। एक घंटा हफ्ते में जी जूम पे सिखाना आप शुरू कर लें। जी जाके जो जो लॉयर्स हैं, और सबसे आसान कि आप AI.com पे चले जाएं, जी और वहाँ जाकर आप जीमेल पर क्लिक करें, गूगल पे अकाउंट पे क्लिक करें, और उस पर जाएं, पूछें हाँ भाई कैसी हो, क्या हो रहा है, खैरियत पूछें उसकी, और उससे आप बातें करें, खाने की रेसिपी पूछें, पेट में दर्द क्यों हो रहा है, सर में दर्द क्यों होता है, बातें करें। जाके आपको समझ में आ रहा हो, जैसे इन्होंने गुजारिश करी, यकीन कीजिए मैंने अपनी ज़िंदगी में पढ़ना कभी इतना एंजॉय नहीं किया जितना मैंने पिछले 5 महीने में एंजॉय किया। हर चीज़ का मैं अब सवाल करता हूँ कि चाय क्यों है होती है अच्छी ख़राब, निकोटीन क्या होता है, किस तरह काम करता है, एटम कैसे काम करता है, क्यों होता है, किस तरह होता है। जो छोटा सा बच्चा हमारा दिमाग खा रहा होता है ना हर वक्त, जो हमने मार दिया था, हमने बड़े हो गए, और उस छोटे से बच्चे जो क्यूरियस दिमाग था उसको हमने बंद करा दिया था कि भाई टाइम ही नहीं है। हम्म, जितना एंजॉय मैं अभी कर रहा हूँ सीखना, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया, क्योंकि ये थकती नहीं है, बोर नहीं होती, डांटती नहीं है। और कुछ ना समझ में आए तो मैं कहता हूँ यार एक बच्चे की कहानी बना के सिखाओ, वो कहानी बना देती, पूरा ड्रामा बनता है। अब ड्रामा देखते हुए तो कोई थकता नहीं है, ज़्यादातर लोग थकते नहीं है, तो कहानी बनाता है, ड्रामा बनाता है, और ड्रामा बना के समझा देता है। यार इससे अच्छा टीचर हाँ कौन हो बिल्कुल। सकता है। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा चलो करना थैंक चाहूँगा यू, आपका कि शुक्रिया सर। आपने इतना वक्त लिया और थैंक इसके यू। ऊपर मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाया। जावेद भाई का शुक्रिया, इरफान का शुक्रिया बिल्कुल कि बिल्कुल। ये फ़ायदा उठाया। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह से आपने चैनल बनाए हैं यूट्यूब पे, एक और चैनल बनाएं और उसका नाम रखें AI फॉर लॉ, सही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चैट जीपीटी फॉर लॉ। हाँ उसके अंदर सारे लॉयर जो हैं सब्सक्राइब करना शुरू कर देंगे। सही तो आप उसके ऊपर जब आपको टाइम हो एक केस डिस्कस करें चैट जीपीटी से, सही और उस वीडियो बना के डाल दें। सही एक तो सबसे फायदा ये होगा कि इस वक्त दुनिया में अगर कोई भी चीज सर्च हो रही है तो हाँ चैट जीपीटी उससे 1,000 गुना ज्यादा सर्च हो रही है। सही तो लॉयर हो, डॉक्टर हो, कोई सही भी हो, इस हाँ वक्त हाँ टॉप जो सर्च है वो चैट जीपीटी की डिमांड है। तो सही आप इंग्लिश में बना दें हाँ या उर्दू में बना दें, तो इससे इतने पैसे आ जाएंगे जितने एज अ लॉयर नहीं आ सकते। सही तो एक तो पैसे आ जाएंगे, दूसरा ये कि हाँ हमारी आवाम को फायदा होगा, और आप भी एक जावेद इकबाल बन जाएंगे इंशाल्लाह फ्यूचर के, कि भाई लॉयर के अंदर अगर लॉ समझनी है, क्योंकि याद रखने का जो शोबा था वो हो गया खत्म। सही। वो तो लॉ चैट लेकिन जीपीटी आपने बता बता देती है। दिया है, अब मुमकिन है कोई पहले ही कर ले मुझसे, पहले मैं ही वो ये यूट्यूब जाती बना तौर पे ले। समझ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए जी जी इमरान जी खान पाकिस्तान का वजीर आजम होने के बावजूद, पाकिस्तान का मशहूर तरीन इंसान होने के बावजूद, पाकिस्तान में 150 मिलियन स्मार्टफोन है, हम्म, सिर्फ 13 मिलियन फॉलोअर है। सही जावेद इकबाल के इतनी मेहनत करने के बावजूद 2 मिलियन से कम है। सही 248 मिलियन लोग तो अभी तक करीब भी नहीं पहुंचे। करीब नहीं। एक चीज, जी दूसरा, हर इंसान का अंदाज अलग होता है। आपके माशाल्लाह 3 बेटे हैं, तीनों का डिजाइन अलग है। कोई बिल्कुल बात आप उससे पूछेंगे, कोई बात आप उससे पूछेंगे, कोई हाँ बात आपसे, तो हमें मजा नहीं आता, अलग अलग चीजें चाहिए होती।
तो हर आदमी अगर सिखाएगा तो भी फ्लेवर अलग होता है। हाँ 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 हाँ, तो उस फ्लेवर की वजह से अगर कोई 10 लोग बना भी लें, अल्लाह करे 10 लोग बनाए, जी तो जी, क्या होगा कि कोई लॉयर इसको पसंद करेगा, कोई हाँ हाँ, पंजाबी में पढ़ाएगा, कोई सिंधी में हिंदी में पढ़ाएगा, पढ़ेगा, कोई सराइकी में पढ़ाएगा, कोई बिल्कुल बलोची में बिल्कुल पढ़ाएगा, बिल्कुल। किसी को कुछ समझ में आएगा, किसी को कुछ समझ में आया। मैं सिर्फ 6 महीने के बाद आया हूँ, आज नहीं जी जी, शायद 8 महीने के बाद आया हूँ। और मेरी गुफ्तगू हो रही थी, आज मैं देखे तो अप्रैल की गुफ्तगू थी, हो सकता है मैं अप्रैल में आया था लास्ट, मुझे याद नहीं है। अप्रैल था, पूरा 1 साल के बाद आया हूँ। तो मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा है कि यहाँ बहुत कुछ फ़र्क हो चुका है। यानी अगर वो कैनवा आपके साले चला रहे हैं, आप चला रहे हैं, और जिस तरह से आज भुट्टो साहब से मेरी गुफ्तगू हुई, मैं तो हम्म, समझ रहा था भुट्टो साहब आईटी को कहेंगे भाई मोबाइल हटा दो, हाँ 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 लेकिन वो तो माशाल्लाह बहुत रिसेप्टिव हो रहे थे। अब्दुल्ला हाँ भाई जिस तरह से समझा रहे थे, हाँ हाँ हाँ, बहुत माशाल्लाह रिसेप्टिव जी जी हो रहे जी, हैं आप लोग। तो इसका मतलब है कि ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया ना, मोबाइल हाँ आ गया, इंटरनेट आ गया, व्हाट्सएप आ गया, हाँ हाँ, इससे अवेयरनेस आ गई है, बिल्कुल काफी बढ़ गई बहुत है। बढ़ गई, इतना जो बिल्कुल। डर था पहले, 10 साल पहले मुझे गालियां पड़ी, थप्पड़ पड़ते थे, ये क्या करा रहे हो, लोगों को बदमाशी करा रहे हो। मैं समझता हूँ कि काफी सर तब्दीली आ चुकी है। लोग तो मोबाइल रखना भी ऐब समझते जी हाँ, थे, जी हाँ, जी हाँ। हमारे यहाँ अब भी लोग मोबाइल को किसी बच्चे के हाथ में हो, अगरचे वो उसको जो है उस पॉजिटिव वे में ही यूज कर रहा है, लेकिन अब भी अगर उसके मोबाइल हाथ में है, मैं आपको अब जो मैं बता रहा हूँ 8वीं क्लास में पढ़ता है, उमर फारूक नाम है उसका, बेटा, अब मेरा बेटा जो है वो, उसको मैंने एक मोबाइल लेके दी हुई है। अब वो कैनवा पे काम भी करता है, ये उसका मामू है, उसके साथ कनेक्टेड भी है, कुछ चीज़ें अगर वो नहीं समझ में आती तो इनके साथ राब्ता करता है। तो मुझे मेरे एक रिश्तेदार ने कहा कि यार तुम ठीक है वकील बन गए हो और बाहर भी रह रहे हो, हैदराबाद में रह रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हैदराबाद बाहर है। हाँ मतलब ये कि हम अगर लड़काना के लिए लोग कहें ना तो वो फिर समझते हैं कि आप जो है थोड़ा बाहर रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दिमाग आप ज्यादा खराब हो गया हाँ ज्यादा तुम्हारा। खराब हो गए आप वो। मैंने कहा भाई वो काम कर रहा है और तो मेरा तो मोबाइल दिमाग ही बाहर रखा होगा फिर भी। दिमाग काम कर रहा है, तो वो कहने लगा नहीं भाई वो मोबाइल खराब चीज है, उसको नहीं देनी चाहिए, बिगड़ जाएगा बेटा आपका। मैंने कहा इसको बिगड़ने दो, अभी बिगड़ने की उम्र है इसकी अब जो दौर है वो जो बिगड़ने वाला ही है, इसको छोड़ो, मैं जानता हूँ। बहुत आला। तो इसी इसी तरह ही मतलब अभी तक आप अगर थोड़ा सा आगे चले ना तो आपको अभी भी वो लोग जो है ना मिलेंगे इस तरह के। तो वो जो आपने मिसाल दी 2 मिलियन और इस तरह की, तो यहाँ पर अब भी लोग हैं, ये एआई और इस तरह की चीज़ों तो उनके तो पल्ले ही नहीं पड़ेंगी। नहीं, मैं खुद बहुत खुश हूँ कि जी, आप चला रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह। आपने उससे केस भी जीत लिया। जी जी जी, और मुझे जो खबर आपने बताई वो मुझे नहीं पता थी कि एक सुप्रीम कोर्ट का ये भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आपकी बातें सुन के तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं 30-40 जगह चला जाऊँ, मैं सोच रहा हूँ वापस चला जाऊँ कि भाई। नहीं आपको ऑर्गेनाइज करते हैं इंशाल्लाह। मैं सिंध बार काउंसिल के हमारे उस्ताद हैं, आसिफ सुमरो साहब एडवोकेट हैं, हमारे मेंबर हैं, और मौर्य साहब हैं, उनसे मैं राब्ता भी करता हूँ, और इंशाल्लाह कोई प्रोग्राम बनाते हैं आपका, फिर टूर लगाते हैं इंशाल्लाह पूरी सिंध का। और मैं समझता हूँ कि ये आप पूरी पाकिस्तान कर लें। पाकिस्तान का करेंगे इंशाल्लाह, पाकिस्तान का कर लेंगे हम। और अल्लाह करेगा हमारे पाकिस्तान के इस वक्त के जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आबिद जुबैरी साहब हैं, वो भी जानने वाले हैं हमारे, और हमारे कहाँ होते हैं? उस्ताद भी हैं, वो कराची के हैं वैसे तो। अच्छा। जी जी, वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं करंटली जो हैं वो, उनको भी मैं जानता हूँ, उनके साथ भी एक हमारा सलाम दुआ है। तो हम और पहले वर्कशॉप उधर करें या पहले छोटों में करें? मेरा कैसे ख्याल आगे है तक पहले करें? नीचे से हम चलें, ठीक। और उसके बाद फिर हम, और ये भी मैं सिंध बार काउंसिल वालों से मशवरा करके, और उसके बाद फिर आपको मैं इंशाल्लाह जो है। चीफ ट्रेनर आप होंगे? जी बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। और जो मजीद जो ट्रेनर बनना चाहें वो इनसे कांटेक्ट करें, और आ जाएं, इनके पास आ जाएं या इनको बुला लें और पकड़ लें अब आप इनको। क्योंकि अगर ये 1 महीना जो लगाएंगे, वो कहते हैं ना 40 दिन का आप लगा लें, जी जी जी, तो ये चिल्ला 40 चिल्ला दिन, लगा हाँ, ले। आप 40 दिन का ही अगर आईटी का चिल्ला लगा लें, तो मैं हाँ ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आपकी इतनी दुआएं मिलेंगी, आपको इतनी दुआएं मिलेंगी कि आपका जन्नत पक्की होगी। वजह उसकी क्या है कि जो 30 मिलियन लोग तकलीफ़ में हैं, जिनके मुकदमे फंसे हुए हैं, जिनकी ज़िंदगियां ख़त्म हो जाती हैं और केस सॉल्व नहीं होता, वो उनमें से उसको हम स्पीड अप कर देंगे। जी जी बिल्कुल। और मैं आपको एआई का एक ताकत बताता हूँ। इंसान के जिस्म में 2.5 मिलियन प्रोटीन सेल के टाइप्स होते हैं। एक प्रोटीन सेल को डिकोड करने के लिए 4 साल का से 5 साल का एक पीएचडी होता था। जिसका मतलब है कि अगर 2.5 मिलियन प्रोटीन सेल को हमने डिकोड करना है समझने के लिए, तो 7 बिलियन ईयर्स चाहिए थे ऑफ पीएचडी।
सही। PhD वाले 7 बिलियन साल चाहिए थे, इसने 2 हफ्ते में सारे 2.5 लाख को डिकोड करके ओपन सोर्स करके इंटरनेट पे डाल दिया, लो भाई करो उसको, सफाई करो। तो जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर कोई 2-4 लॉयर मेरे साथ, हमने एक नई ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लैब बनाया है, अगर कोई अगले 6 महीने हमारे साथ रोज़ाना आके 4 घंटे बैठना चाहे, तो मैं ऐसा प्लेटफॉर्म बना दूंगा कि आप अपनी पूरी फाइल की केस को फोटो खींच के या वेब पे चढ़ा दें, वो आपको उसी वक्त ये भी बता देगा कि इसका वर्डिक्ट क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। क्योंकि मैं लॉयर नहीं हूँ, मेरा बैकग्राउंड लॉ नहीं है, सही। लेकिन आप बताएंगे कि जज को क्या चाहिए होता है, ये भी बना दो। हाँ 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 हाँ, पहले 2 महीने बिल्कुल। आपको सीखना पड़ेगा, फिर 2 महीने हम हमें सिखाएंगे, फिर हाँ, कुछ चीज़ बनेगी। सही। क्योंकि आपका IT से रिश्ता नहीं, हमारा लॉ से रिश्ता नहीं, तो कोई रिश्ता करना पड़ेगा। कनेक्ट कनेक्शन कोई हाँ कोई तो बने। जी जी जी, जी उसके जी। नतीजे में क्या होगा कि और आसान हो जाएगा। यानी हाँ आपको ChatGPT खोलने की भी जरूरत नहीं होगी। आपको मैं एक WhatsApp का नंबर दे सकता हूँ कि आप पूरा PDF उस पर फेंकें, हाँ 1 मिनट के बाद वो आपको वो पूछेगा क्या चाहिए, साइटेशन चाहिए, वो साइटेशन बना देगा। हाँ, और कहेगा जी समरी चाहिए, समरी बना देगा। सही। वो कहेगा क्या क्या चाहिए इसका, वो मुझे उसी वक्त सिर्फ WhatsApp पे बना के दे देगा। हम्म। इतनी भी ज्यादा जहमत करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब बहुत आसान है। हम्म। ये बनाने के लिए जो टाइम चाहिए 1 हफ्ता चाहिए, इतना आसान हो गया है। क्योंकि वो कोड भी कौन लिखता है, वो भी चैट ChatGPT लिखता जीपीटी है, ले। वो सॉफ्टवेयर भी वो ChatGPT बना के देता है, लो भाई करो। तो मैं जरा आपकी गाड़ी में बैठ जाता हूँ आ आपके जाए आ साथ। जाए, अगर आप, मैं तो बहुत सीरियसली है। और आप मेरी पुरानी वीडियोस निकाल लें, जी जी ये जी मैं आज से 7 साल से कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। जी। लेकिन ChatGPT आने के बाद अब मुझे हकीकत में ये होता हुआ लग रहा है। पहले मेरे लिए ख्वाब था। एक तो समझाना मुसीबत होती थी, हाँ क्योंकि वो हाँ आगे वाला कहता था ये पता नहीं कौन आ गया, कैसी बातें कर रहे हैं, हमने तो हाँ ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं। आप क्योंकि 3 हफ्ते से चला रहे हैं, हाँ, तो अब आपको यकीन हो रहा है कि बिल्कुल हो जाए तो अब आप बिल्कुल। गाड़ी में बैठने को तैयार हैं। हाँ हाँ हाँ, वरना तो बिल्कुल कहते बिल्कुल। जाओ भाई यार, बहुत 2-2 प्याली तो पी चुके, अब कब तक रोगे। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं आप। मैं ये समझता हूँ कि समझ आना हाँ ज़रूरी बिल्कुल। है, और उससे मुझे खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मुल्क ऐसी जगह आ गया है कि मैं किसी को फ़ायदा पहुंचा सकता हूँ। वरना पहले क्या होता था, हम ये गिलगित से हैं, पानी बह रहा है ना वहाँ से, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। लेकिन हम उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे। ज़मीनें दोनों तरफ सैराब नहीं हो रही, वो हम्म, पानी ज़ाया हो जाता है। तो मेरा सही। इल्म भी, मुझे लगता था, मैं हाँ जाता हूँ बातें करता हूँ, किसी को समझ नहीं आता, मैं चुप हाँ करके उठ के वापस आ जाता हूँ। हाँ हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है, आपसे मिलके जो खुशी हुई ना, वो ये कि आप तैयार हैं कि गाड़ी में बैठ जाऊं, आप हाँ सीखने को बिल्कुल डिज़ायर रखते हैं, ख्वाहिश बिल्कुल रखते सर, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी हमारे साथी सुन रहे हैं, इनसे कांटेक्ट कीजिए, फ़ायदा उठाइए। और जितने लॉयर्स हैं, ख़ास तौर पे मैं एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लें, पुराना ग्रुप है। और इनसे डिस्कशन करें और ऑनलाइन ट्रेनिंग लें, और हमको बार काउंसिल में दावत दें। मैं हमारे जो शैडो मेयर हैं लॉ के, इमरान इम्पैक्ट वाला, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे ग्रुप में शामिल हों और आके दें। वो खुद भी बार काउंसिल के अंदर हैं। जी जी तो जी, इंशाल्लाह सबको आसानी होगी। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू आपका सर, आप टाइम देने का। अस्सलाम नवाजिश वालेकुम। नवाजिश।